युवावस्था चाहिए, अश्विनी कुमारों की आराधना करो। भोजन चाहिए तो अन्नपूर्णा की आराधना करो। संतान चाहिए तो पितृश्वरों की आराधना करो। सारे देवता बताए, पर राजा का मन किसी में नहीं लगा। तो क्या करूं महाराज? बोले लग जाओ ठाकुर जी के चरणों में। कैसे? कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कैसे भी हो लग जाओ सेवा में, भजन पे लग जाओ। अकाम, कोई कामना नहीं है। सकाम, बहुत सारी कामनाएं, या निष्काम, कोई भी कामना नहीं हो। अकामो सर्व कामो वा, या मोक्ष काम, मोक्ष की कामना हो। तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग के द्वारा उन परम पुरुष भगवान का यजन करो। और गोस्वामी जी इसका अर्थ ऐसे कि ऐसे रामचरितमानस में कर रहे हैं कि जैसा काम नर सुनहि जे गावहि, 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 सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो सकाम भक्त होते हैं, जिनकी कामना होती है, वो भी सुख संपत्ति पाते हैं। और फिर ये मानव शरीर काय के लिए मिला है? बोले जिंदा रहने के लिए। ना ना ना, तरवा किम न जीवंती, जिंदा तो पेड़ पौधे भी रह लेते हैं। तो बोले महाराज श्वास लेने के लिए? बोले ना, वस्त्रा किम न सस्नुतः, श्वास तो लोहार की धोकनी भी ले लेती है। तो फिर ये मानव शरीर काय के लिए मिला है? बोले खाने पीने के लिए। बोले ना ना, न खादंती न मेहंती किम ग्रामा पशुओ नरई, खाना पीना अगर भाग्य में लिखा है तो पशु योनि में भी मिल जाएगा। जो लोग जीव पालते हैं, दूध रोटी मक्खन क्या क्या अपने पशुओं को खिलाते हैं, तो कई के लिए मिला है? बोले सुंदर कपड़े और गहने पहनने के लिए। बोले भैया वो तो शादी विवाह के हाथी घोड़े भी पहन लेते हैं। तो फिर मानव शरीर की सार्थकता क्या है? बोले केवल भजन करना और कुछ नहीं। कि बिले बतो रुक्रम विक्रमान ये न शृण्वत कर्ण पुटे नरस्य। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवा सती साधुर के वसूत कचोप गायत्युर गाय गाथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परिहायते ते नयन नराणा लिंगानि विष्णु न
राजा परीक्षित से कहा, राजा जिन कानों से कथा नहीं सुनी जाती वो कान नहीं है? तो बोले वो तो सर्पों के रहने के बिल हैं। जिस वाणी से कीर्तन नहीं किया जाता वो वाणी तो मेढकों के टर्राने की जीभ है। जिन आंखों से दर्शन नहीं किया जाता वो आंख नहीं है, वो तो मोर पंख की रेखा है। और गोस्वामी जी इन सबका अर्थ बालकांड में कर चुके हैं। रामायण में और भागवत जी में ये विशेषता है। बाद में साधन की 6 संपत्ति बतलाई। ठाकुर के चरणों में लगने की 6 संपत्ति हैं साधन की। कौन कौन सी? कि यत् कीर्तनम यस्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यच्छ्रवणम यदर्हणम लोकस्य सत्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उन भगवान का कीर्तन पहली संपत्ति, यत् कीर्तनम। दूसरी संपत्ति यस्मरणम, उनका स्मरण। यदीक्षणम, उनका दर्शन। 3 और यद वंदनम, उनकी वंदना करना। 4 यद श्रवणम, उनको सुनना। यद अर्हणम, उनकी पूजा करना। ये 6 संपत्ति है साधन की ठाकुर को पाने के लिए। कौन कौन सी? कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदना और उनके चरित्रों को सुनना और उनकी सेवा करना। बस इसी से ठाकुर जी मिलेंगे और किसी से नहीं मिलेंगे। और इन्हीं साधन में भगवान को पाने के लिए तपस्विनो ज्ञान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगला लगे रहते हैं। और उनकी तो छोड़ो कि जिन्होंने दर्शन कर लिया उनका जन्म सुधर जाता है। कौन? बोले किरात हूणांद्र पुलंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय ये नेच पापा यदपाश्रया श्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै यद विष्णवे नमः। किरात, हूण, पुलंद, पुलकस, आवीर, कंक, यवन, खस्सी, ये ऐसी जातियां हैं धर्म कर्म की मर्यादा के विपरीत। निषाद वन में रहने वाले कि जिन्होंने एक बार भी इनका दर्शन कर लिया उनका जीवन बदल गया। भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी वन में गए अयोध्या से, और वन में गए निषाद राज ने सेवा की। उन वनवासी भीलनियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया, और दर्शन जब किया सोचा कि सुबह उठ करके तीनों की तीनों जाएंगे। कितने सुकोमल हैं। उन भीलनियों ने क्या किया? अपने बाल खोल करके और पृथ्वी में लेट गई। दोनों तरफ से बाल ऐसे मिला दिए कि हमारे बालों पे चल करके जाएंगे, कहीं इनके चरणों में कोई कांटा कंकड़ न लग जाए। इसलिए ठाकुर जी पधारे। वनवासी भीलनियों की सेवा को देखा, पूछा कि ये बुद्धि तुमको कहां से मिली जो तुम अपने बालों को खोल करके और हमको रास्ता बना करके बालों का और उस पे चला रही हो? तो उन भीलनियों ने कहा हमारा इसमें कोई योग्यता नहीं है। हमरे धर्म बुद्धि
कस काहू, महाराज ना में कोई धर्म है ना बुद्धि है ना ऐसा विचार है, तो बोले ये रघुनंदन दर्श प्रभाहु, ये तो आपके दर्शन का प्रभाव है जो हमारी बुद्धि बदल गई, आपके चरणों में अपने माथे को झुका दिया। तो ठाकुर का जो दर्शन कर लेते हैं उनका मन बुद्धि सब बदल जाती है। बाद में सृष्टि का वर्णन किया, ब्रह्मा जी को आज्ञा दी सृष्टि रचने की और ब्रह्मा ने तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मुझ में तो कोई बुद्धि नहीं है, मैं कैसे सृष्टि को रचूंगा, ना मेरे अंदर कोई ज्ञान है। तो कहा ब्रह्मा तुम तप करो। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष का तप किया। भगवान की नाभि से कमल कमल पर ब्रह्मा बैठे थे, चारों ओर जल ही जल था। तो ब्रह्मा को उस महान जल राशि में वर्णमाला के 2 अक्षर तैरते हुए दिखाई दिए। कौन कौन सा? बोले 16वां और 21वां जो वर्णमाला है ना, काखा गागा नाना चाचा जाना, ये वर्णमाला है। तो 16वां अक्षर है त, तराजू वाला ता, और 21वां अक्षर है पा। 2 अक्षर समुद्र में तैर रहे थे, ब्रह्मा जी जाने नहीं ये क्या है। तो हमारी प्राइमरी जो पढ़ाई थी हमको एक एक अक्षर बताते थे, तो ब्रह्मा की प्राइमरी पढ़ाई शुरू हो रही है और वो दोनों अक्षर आकर के मिल गए, ता और पा मिल गया। पर ब्रह्मा जी जानते नहीं क्या शब्द बना, परंतु कमल के फूल पर बैठे थे, रात्रि के ओस के कण पिघलने लगे और वो बूंद पिघल पिघल करके जल में आने लगी, शब्द होने लगा, टप टप टप। बूंद गिरती है टप शब्द होता है ना। छोटा बच्चा है उसको बोलो बिल्ली कैसे बोलती है तो वो करेगा म्याऊं। उससे को लिख के दिखा दो, लिख नहीं सकता है, पढ़ के दिखा दो, नहीं पढ़ नहीं सकता है। तो वही दशा ब्रह्मा जी की है। तो वो ओस की कणें जल में गिर रही थी, ब्रह्मा जी टप टप टप, क्या बना? आकाशवाणी हुई, यही करना है, ये शब्द है तप। तब ब्रह्मा जी ने तप किया और तप के उपरांत भगवत दर्शन हुआ और दर्शन के उपरांत ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के रूप में ठाकुर जी ने ज्ञान दिया कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया। ब्रह्मा ये मेरे अंदर छिपा हुआ ज्ञान है, इसको तुम ग्रहण करो, विज्ञान से समन्वित है, सविज्ञान समन्वित। और कहा देखो ब्रह्मा मेरे से पहले कुछ नहीं था और मेरे बाद में कुछ नहीं है। संसार के सद असद पदार्थों में मैं ही हूं और मैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं रहता हूं। तो ये मैंने तुमको ज्ञान दिया है, इसको ग्रहण करो और आगे सृष्टि की रचना करो। ऐसा मत सोचना मैं नहीं हूं कहीं, मैं सब जगह हूं। कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर 5 तत्व से बना है और ये तत्व कौन है? बोले ठाकुर जी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व प्रकृति का पिंड है और ऐसी कोई जगह नहीं है
कि देश काल और विदिशहु माही, कहु सो कहा जहां प्रभु नाही। किसी भी देश में काल में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ठाकुर जी नहीं है, सब जगह है। और इसको मोहर किसने लगाई है, स्टाम्प? बोले शंकर जी ने, कि हरि व्यापक और सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होए प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हर प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवत के इसमें 10 लक्षण बतलाए कि अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतय, मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान ऊती मनवंतर कथा ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। तो दूसरे स्कंद की अंतिम अध्याय है 10वीं। अब आने वाले जो स्कंद हैं 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो एक एक लक्षण एक एक स्कंद में दिखाई देगा। इनका मतलब समझ लें। सर्ग माने क्या है? तो कहा सर्ग माने ईश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना को सर्ग कहते हैं। स्वर्ग नहीं, सर्ग। और दूसरा लक्षण है विसर्ग। विसर्ग का क्या मतलब है? बोले सृष्टि के द्वारा सृष्टि की रचना, उसको विसर्ग लीला कहती है। और तीसरा लक्षण है स्थान। भगवान जब सृष्टि रच देते हैं तो जीव के लिए वैसा ही स्थान, चींटियों के लिए बिल बनाने की बुद्धि दे देते हैं, पक्षियों को घोंसला बनाने की बुद्धि दे देते हैं, मनुष्यों को मकान बनाने की बुद्धि दे देते हैं। तो जैसा जीव होता है उसको वैसी ही बुद्धि दे देते हैं, ये स्थान। चौथा लक्षण है पोषण। स्थान के बाद भगवान सबको पोषण देते हैं, सबका पेट भरते हैं। चींटी को कन, हाथी को मन, जैसा जिसका होता है भाग्य में उसको मिलता ही है। चौथा बोले पोषण, चौथा लक्षण। पोषण का मतलब क्या है? बोले पोषणम तदनुग्रह। ये भगवान का अनुग्रह है जो हमको खाने को मिल रहा है। और उसके बाद है ऊतय, 5वां लक्षण भागवत का ऊती। ऊती का मतलब क्या है? बोले ऊतय कर्म वासना, कर्मों की वासना नहीं होना। क्या मतलब है? बोले काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये जरूरी है। वंश वृद्धि के लिए काम जरूरी है, वासना जरूरी नहीं है।
क्रोध शासन के लिए है, अधिक क्रोध पाप बन जाएगा। लोभ परिवार को चलाने के लिए, संचय करने के लिए है, ज्यादा लोभ जान ले लेता है। मोह परिवार का समन्वय बनाने में है, बाकी मोह में फंसना नहीं चाहिए। इतना मोह करो परिवार का समन्वय बना रहे। तो ऊतय कर्म वासना, पांचवा साध भागवत का लक्षण है ऊती, और छठा लक्षण है मनवंतर कथा। ये मनवंतर कथा क्या है? बोले कौन कौन से मनवंतर में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की हैं। ये छठा लक्षण है। सातवां लक्षण है ईशानुकथा। ईशानुकथा का क्या मतलब है? ईश माने ईश्वर, अनु माने अनुयायी, मतलब भगवान के भक्तों की कथा इसमें है। अब आठवां लक्षण है निरोध। निरोध का क्या मतलब है? बोले चित्त की वृत्ति ठाकुर के चरणों में लग जाए तो समझ लो निरोध सिद्ध हो गया। चित्त की वृत्ति ठाकुर के चरणों में लग जाए तो समझ लो निरोध सिद्ध हो गया। फिर उसका किसी से विरोध नहीं रहेगा, निर्विरोध हो जाएगा, निरोध सिद्ध हो गया। नौवां लक्षण है मुक्ति। जब भगवान के चरणों में संबंध हो जाएगा तो ज्ञानवान बन जाएगा। तो ऋते ज्ञानान्य मुक्ति वेद भगवान कहते हैं। तो नौवां भागवत का लक्षण है मुक्ति। और 11वें स्कंद में ज्ञान की कथा है, तो ज्ञान से मोक्ष होती है। और हमारी माताओं ने भजन भी बना रखा है, श्री भागवत मुगत की दाता जगत की माता भवसागर की नौका है। तो भागवत का 9वां लक्षण है मुक्ति और 10वां लक्षण है आश्रय। 12वां स्कंद। जिसको ज्ञान हो जाता है, निरोध सिद्ध हो जाता है, तो उसको तो भगवान के चरणों का आश्रय अपने आप मिल जाएगा। 12वां स्कंद आश्रय लीला का है। सुखदेव जी ने पूछा, कुछ और जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो? बोले ना ना गुरुदेव, सिद्धोस्मी अनुग्रहीतोस्मी भवता करुणात्मनो श्रावितो यच्च में साक्षात अनादि निधनो हरि। मैं तो ब्रह्म निर्वाण पद में पहुंच चुका हूं, आश्रय मिल चुका है ठाकुर के चरणों का, अब किसी चीज की कामना नहीं है। ये दूसरा स्कंद पूर्ण हो जाता है। तीसरे स्कंद के प्रारंभ में श्री शुकोवाच, सुखदेव जी ने कहा कि एवमेतद् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृह मृत्युमत। परीक्षित, तुम्हारे परिवार में और भी एक व्यक्ति ने घर छोड़ा है। कौन है? बोले वो है श्री विदुर जी महाराज। क्यों छोड़ा? कि यद्वा अयम मंत्र क्रुद्धो भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रवेशात्मसात् कृतम्। अखिल निखिल ब्रह्मांड नायक प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न गोविंद श्री द्वारकाधीश कृष्णचंद्र धृतराष्ट्र महाराज के यहाँ आए समझाने के लिए
और कहा महाराज तुम्हारे पास जो संपत्ति है वो पांडु महाराज की है। अब उनके पुत्र बड़े हो गए हैं, संपत्ति को संभालने वाले हो गए हैं, उनका धन वापस कर दो। धृतराष्ट्र महाराज ने मना कर दिया कि अगर केशव संपत्ति के बारे में कोई बात करनी है तो दुर्योधन से कर। वाह महाराज, पांडु महाराज जब गए थे तो संपत्ति को तुमको देके गए, ना कि दुर्योधन को। चलो दुर्योधन को बुला लेते हैं। दुर्योधन से कहा दुर्योधन तुम्हारे पास जो संपत्ति है वो पांडवों की, बोले हाँ है। अब उनके बच्चे बड़े हो गए, उनको दे दो। बोले क्यों भाई, उनका हक कैसे? बोले नहीं, आधा दे दो। बोले ना। 5 गांव दे दो। बोले वो भी नहीं दे सकते। कुछ देना चाहते हो? तो दुर्योधन ने साफ कह दिया कि बिना युद्धे न दास्यामि सूचिरग्रेण केशव। हे केशव, बिना युद्ध के तो सुई की नोक के आगे जितनी जमीन आती है नहीं दे सकता। भगवान चल दिए, पर दुर्योधन चालाक है। दुर्योधन ने सोचा कि जिसको मैं अपना अन्न खिला देता हूं वो मेरी ओर हो जाता है, क्यों ना द्वारकाधीश को अपना भोजन करा दूं। 4 थाल सजा के मंगवाए, एक मीठे का, एक नमकीन का, एक फीके का, एक फल का। कृष्ण सुबह के चले हो, भूख लगी आई हो, कुछ भोजन कर लो। ठाकुर जी ने दुर्योधन के थालों की ओर देखा नहीं। खा लो ना कन्हैया। अरे ब्रज में रहते हो, गाय चराते हो, वहां क्या मिलता है? टेटी का अचार रोटी मिलती है, यहाँ क्या मिलेगा? राजाओं के यहाँ के भोजन है, चखोगे, याद रखोगे, दोबारा फिर आओगे। ठाकुर जी ने कहा दुर्योधन भोजन 2 प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार से? एक तो किसी का किसी से प्रेम होता है तो किसी के यहाँ भोजन होता है। दूसरा, या कोई भूखों मरता है, समस्या में हो, तब किसी के यहाँ भोजन किया जाता है। तो सुनो दुर्योधन, तेरे प्रीत न मेरे आपदा, भोजन किस विधि होए। तेरे तो प्रीति नहीं है, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, तो भोजन का सवाल नहीं उठता। चल दिए। भगवान का रथ चलाने वाला सारथी दारुक ठाकुर जी की ओर देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज कहा तो सुबह ही आप मंगल भोग ले लेते थे, राजभोग का समय अब तो शाम तक द्वारका पहुंचोगे, शहर भी होगी कि नहीं होगी भगवान जाने। तो दारुक रो मत। अच्छा एक बात हो रहे, 2 ही ड्राइवर ऐसे हैं जो अपने मालिक की ओर मुंह करके गाड़ी चलाते हैं। 2 ही ड्राइवर ऐसे हैं सारथी जो अपने मालिक की ओर देख के चलाते हैं। कौन कौन? एक तो स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं, रथ चलाते हैं ऐसे करके, देखा होगा ना चित्र। और दूसरा भगवान का सारथी दारुक, वो भी ठाकुर जी की ओर देखता है, घोड़े आगे चलते हैं। और हमारा तुम्हारा ड्राइवर हमारी ओर मुंह करके गाड़ी चलाए तो क्या होगा? राधे राधे होगी और क्या होगा? पर क्यों चलाते हैं ये देखो। बोले ना तो हमको ड्राइवर पे विश्वास है, ना ड्राइवर का हम पे विश्वास है, इसलिए ड्राइवर पीट करके बैठता है। वहां दोनों ड्राइवरों को मालिक पे विश्वास है और मालिकों को ड्राइवर पे विश्वास है, इसलिए मुंह करके मालिक की ओर चलाते हैं गाड़ी। बोले दारुक
यहाँ हस्तिनापुर में भी हमारा घर है। कहा? बोले चलो आगे गली में रथ लगा लेना। गए, रथ से नीचे उतरे और कुंडा खटखटाया जोर से। अंदर से आवाज आई, कौन? ये बोले मैं हूं श्याम सुंदर। जो ठाकुर जी का शब्द कान में गया, भूल गई अपन पर कि द्वारे पे श्याम को बोल सुनियो, भई शीतल छाती सुधा छिरकी सी, और मोहन बेन को बान लगो, खिड़की खिड़की में फिरे फिरकी सी। कुंडा खोलो, ठाकुर जी को दर्शन करो। चेता चुप है गई। कौन है? बोले विदुरानी है, विदुर जी की पत्नी। ये भी नहीं कह सकी अंदर आओ बैठो पीड़ा नवा दो, बस चक्की सी थकी सी चकवकी सी देखती रह गई, भूल गई। और यही दशा होती है प्रेम में कि ढूंढता तेरा पता, मैं ढूंढता तेरा पता, मिलता पता तेरा नहीं। अरे जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। ठाकुर जी मते ही घर में घुस गए और पीड़ा नवा के बैठ गए और बोले विदुरानी हमारे लिए बहुत जोर से भूख लग रही है। देखा दुर्योधन के तो थाल छोड़ के आए हैं, यहाँ मांग रहे हैं खाने को। महाराज स्नान करके चुकी हूँ, अभी थोड़ा सीरा करके ला दूं रसोई में से। बोले ना ना बहुत देर रह जाएगी। एक काम करो विदुरानी, वो सामने छीके में जो केला रखे है ना वो दे दो खावेगी। भूल गई, कहा मांगो ठाकुर जी ने। दर्शन में पागल है रही। स्वयं ठाकुर जी उठे केला ले आए और केला ला करके बैठ गए। अरे जब मैं ध्यान आई ठाकुर जी के हाथ से केला ले लिए, केला छीन रही है, देख रही है नंद के छेला की तरफ और केला तो गिर गया और छिलका वाला हाथ ठाकुर जी की ओर बढ़ा। ठाकुर जी ने विदुरानी के हाथ से छिलका रोक लिया। गिरी गिरी सब देत गिराई और छिलका दे श्याम मुख में। इतनी देर में विदुर जी आ गए। बोले मेरे घर में और ठाकुर जी, अरे भाग्यवान देख आज हमारे घर में भगवान आए, कछु भोग लगायो। बोले हाँ अभी केला भोग लगाया। पागल, केला तो ये पड़े, छिलका का बाहर फेंके आई है। ठाकुर जी बोले विदुर जी विदुरानी से आधी बात भी मत कहियो, छिलका मैंने रोक लिए। अरे महाराज बड़ा कष्ट में होगा छिलका में। ठहरो, ये तो पागल है। गए दौड़ के बगीचा में, केला के वृक्ष से सुंदर सुंदर केला तोड़ करके लाए, छील करके ठाकुर जी के हाथ में दिए। अरोगा महाराज। तो श्री विदुर जी के ठाकुर जी ने केला आरोगे। विदुर जी पूछ रहे हैं एक बात बताओ द्वारकाधीश, छिलकन में आपको कष्ट भय होएगा, ये केला कितने मीठे हैं मेरे। ठाकुर जी बोले चुप है, बताओ ना गोविंद, केलन में स्वाद है ना, छिलकन में तो कष्ट भय होएगा। जब 3-4 बार कह के नहीं माने विदुर जी, ठाकुर जी बोले विदुर जी बुरो तो मानियो मत, जो स्वाद विदुरानी के केला के छिलकन में आए हो विदुर जी, वो स्वाद तुम्हारे केलन में नहीं है। बोले क्यों? देखो विदुर जी तुम्हारे केलन में है चतुरता, चतुराई, और विदुरानी के छिलकन में है प्रेम। तो मोकू तो प्रेम अच्छा लगे। अरे मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर ले लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर ले लाख उपाय।
यमुना मिले न पुष्कर नाए, मिले न पुष्कर नाए। प्रेम नदी में गोता मारो तुरंत हाथ लग जाए, प्रेम नदी में गोता मारो तुरंत हाथ लग जाए। चाहे कोई कर लो लाख उपाय, प्रेम बिना मिलता चाहे कोई अरे जोगी जपी तपी सन्यासी, योगी जपी तपी सन्यासी। भैया जोगी जपी ये तपी सन्यासी, योगी जपी तपी सन्यासी। अरे मर गए धूनी रमा, अरे मर गए धूनी रमा। अरे प्रेम बिना ये प्राणी उनके दर्शन नहीं कर पाए, प्रेम बिना ये प्राणी उनके दर्शन नहीं कर पाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कोई कर लो लाखी उपाय, चाहे कोई कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कोई कर लो लाख उपाय। विदुर जी के लिए मालूम पड़ी, धृतराष्ट्र को समझाया। दुर्योधन ने विदुर जी को अपमान करो घर छोड़ करके निकल गए। यमुना किनारे जाकर के उद्धव जी से मिले, मैत्री मुनि के आश्रम पर गए, वहां सृष्टि के बारे में प्रश्न करी और सृष्टि के बारे में प्रश्न करने के बाद सृष्टि रचने लगी। तो पृथ्वी को पता नहीं, भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा तप करके 12 भगवान बने और हिरण्यकश्यप को वध करके, हिरण्याक्ष को वध करके पृथ्वी को लेकर के आए। जब मानव सृष्टि को प्रचार प्रसार नहीं भयो तो ठाकुर जी ने अपने ही अंग से स्वयंभू मनु और शत्रुपा रानी के लिए प्रकट किया और यहीं से मानव सृष्टि प्रारंभ हुई। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा, स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा। इनते भय नर सृष्टि अनुपा, इनते भई नर सृष्टि अनुपा, इनते भय नर सृष्टि अनुपा, इनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनु महाराज के यहाँ 3 कन्या 2 पुत्र प्रकट हुए, देवूति, आकुति, प्रसूति और उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनका वंश की कथा हम कल सुनेंगे सुबह से, 6:30 बज चुके हैं। आइए आरती होगी, आरती के बाद ठाकुर जी का शयन करें। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
तू मेरा गिरधर गोपाला, तेरी तू मेरा। धूल में तेरे चरण कमल की, धूल में तेरे चरण कमल की, तेरा न बिसराया गिरधर गोपाला, तेरी तू मेरा। सुनेंगे और दूसरी बार मस्ती में सभी भक्त लोग बोलेंगे। आए बोलिए बाल कृष्ण प्रभु जी की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभा विष्णु स्वामी सुमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरिः अभाललोचन शंभो भगवान् बादरायणः। अभाल लोचन शंभो भगवान् बादरायणः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति
भक्ति प्रियेति भवलुंठन को विधेति नाथेति नाथ शयनेति जगन निवासे त्यालापनम प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंद। त्यालापनम प्रतिदिनं कुरु मां मुकुंद। देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्ग प्रदायक शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुतिः। शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुतिः। शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुतिः। रे चित्त चिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य। पुत्राकलत्रमितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत्यं द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। कल सायंकाल श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध 20वीं अध्याय तक कथा सुनी कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को रचा और उस पर मोहित हुए। तो हम लोग इस कथा को जरा दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि ब्रह्मा जी अपनी ही बेटी पर मोहित हो गए। तो अपनी अपनी नजरों का चश्मा है। जिसके हरा चश्मा लगा होगा वैसा दिखेगा, काला होगा तो काला दिखेगा, और सफेद चश्मा होगा तो उसको सफेद दिखाई देगा। ब्रह्मा जी से ही नहीं, तुम भी कोई कार्य कर लेते हैं। कोई एक कवि कविता लिख लेता है, वो अपनी कविता पे मोहित हो जाता है। बोले 4 लाइन लिखी आपको सुनाता हूं, अच्छी लगे तो दाद देना, नहीं तो खुजली करना। तो ये सब अपनी द्वारा जो चीज बनाई जाती है उस पर हर व्यक्ति मोहित होता है, मतलब उसको अच्छी लगती है। तो अच्छा लगना, मोहित होना कोई बुरी बात नहीं है। तो ब्रह्मा का मोह कहा सरस्वती जी के प्रति। मनु महाराज के यहाँ 3 कन्या और 2 पुत्रों ने जन्म लिया। 3 कन्या कौन कौन सी? देवहूति जी, आकुति जी और प्रसूति जी। तो सृष्टि में सबसे पहला विवाह
देवहूति जी का हुआ। और कौन है वो? बोले कर्दम प्रजापति हैं, तप कर रहे थे भगवत प्राप्ति के लिए। तो देवहूति जी के लिए वर की समस्या आई, वर कौन सा ढूंढा जाए? तो कहा भगवान के ही भक्त हैं, नारायण से प्रार्थना की। कर्दम ऋषि तप कर रहे थे। भगवान ने कहा ऋषि कर्दम, ये तप किसके लिए कर रहे हो? बोले आपको पाने के लिए। तो बोले मुझे पाना चाहते हो तो विवाह करो। कर्दम जी ने कहा वाह महाराज, इस विवाह के गृहस्थ के झंझट को छोड़ करके तो तप करने आया। और आप मुझसे गृहस्थ भी बनने की कह रहे हो, भगवत आज्ञा। देवहूति जी के लिए कर्दम ऋषि वर मिल गए। मनु महाराज ने जाकर के कर्दम ऋषि के साथ में देवहूति जी का विवाह किया। और श्री देवहूति जी का जब विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया, सृष्टि का पहला विवाह है ये। पर देवहूति जी ने ऐसी सेवा की विवाह के पश्चात, मैत्रेय मुनि को कहना पड़ा कि पृथ्व्याम प्रेस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा नित्यम परिचरण प्रीत्या भवानी भवम प्रभो। थोड़ी इको लगा के, जैसे पार्वती जी शंकर जी की सेवा करती हैं, वैसे ही श्री देवहूति जी ने कर्दम ऋषि की सेवा की। ऋषि कर्दम समाधि में थे, तो मेरे पति के ऊपर धूप ना आ जाए तो उन्होंने पत्तों की कुटिया बनाई, छाया की। और छाया करने के बाद जंगल से मोर के पंख समेट लाई और मोर के पंखों का मोरछल बना करके अपने पति के ऊपर वायु करने लगी, हवा करने लगी। इसलिए कि मेरे पति के ऊपर कोई जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा आके ना बैठ जाए। कर्दम ऋषि की समाधि खुली और देखा बड़ा सुंदर चारों ओर का वातावरण है। तो देवहूति जी से प्रसन्न होकर के कहा ऋषि कर्दम ने कि तुष्ट होई तब मध्य तब मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत्सुदेहो नावेक्षितम समुचिता क्षपदुम मदर्थे। हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं। तुमको जो वरदान चाहिए मांग लो। किसने कहा? बोले कर्दम जी ने अपनी पत्नी देवहूति जी से कहा। तो कितना सुंदर वरदान मांगा देवहूति जी ने कि उस वरदान के बारे में हम सोच नहीं सकते। देवहूति जी ने कहा एक ही वरदान दीजिए। बोले कौन सा? कि मुझे आपकी सेवा में कभी आलस्य ना आ जाए। ऐसा वरदान कोई देवी मांग सकती है अपने पति से? हमको तो जो आलस्य आता है सेवा में ही आता है। वैसे व्रत करते हैं करवा चौथ का, और पति शाम को ऑफिस से आकर के कहता है कि जरा एक चाय बना दो। बोले मेरे बस की नहीं, अपने आप बना के पी लो, सुबह से पानी नहीं पिया है मैंने। तो सेवा धर्म कठिन जग जाना। सेवा का धर्म बड़ा कठिन है। तो ऋषि जान गए। उन्होंने कहा सोचा ये राजकुमारी है, इनको संतान की इच्छा है। तो श्री कर्दम जी ने अपने तप के बल से महल महलायत बनाई।
और महल महलायत बना करके देवहूति जी को राज्योचित सुख दिया। जैसे एक राजा की कन्या को मिलना चाहिए। 9 कन्याएं हुई देवहूति जी के यहां। जब 9 कन्या देवहूति जी के गर्भ से हुई, पुत्र की कामना थी, तो पुत्र की कामना के लिए ठाकुर जी का वरदान था, बोले मैं तुम्हारे यहां पुत्र बन के आऊंगा। भगवान देवहूति जी के गर्भ में पधारे। देवताओं ने प्रार्थना की कि परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवितम लोकपालम आत्मानुभूत्वानुगत प्रपंच स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। भगवान कपिल के रूप में पधारे और कपिल के रूप में आकर के मां देवहूति जी से कहा, मां गच्छ कामम मया तेद्य मयि सन्न्यस्य कर्मणा, जाओ मेरे लिए कर्म करो, मैं तुमको आके मिल गया हूं। तो देवहूति जी का प्रश्न था कपिल देव जी से, भगवान भक्ति की महिमा क्या है, भक्ति प्रारंभ कहां से होती है? तो कहा, देवी सत्संग के द्वारा भक्ति मिलती है, सत्संग करो। तो कहा, भगवान सत्संग का मतलब क्या है, क्यों किया जाता है सत्संग? बोले मन को बस में करने का एकमात्र साधन सत्संग है। पहले मन को सत्संग में लगाओ। पूछा, सत्संग किसे कहते हैं? बोले सत्पुरुषों का जो संग है वही सत्संग है, अच्छे लोगों का। और सत्संग का मतलब क्या है? बोले जो अविनाशी परमात्मा का संग करा दे उसका नाम सत्संग है। अविनाशी परमात्मा शब्द ध्यान देना, ये नाशवान परमात्मा नहीं जो अपने आप को भगवान मानते हैं। तो नाशवान परमात्माओं की तो लाइन लगी पड़ी है, मेरे ही फोटो लटकाओ, मेरी पेंडिल लटकाओ, मुझे ही मानो। ये परमात्मा कितने दिन के और कितने हुए और कितने चले गए, कितने होने वाले हैं। तो कहीं भी सुखदेव जी शंका नहीं छोड़ते, बोले अविनाशी परमात्मा का संग करा दे। अविनाशी का मतलब क्या है? जिसका कभी विनाश नहीं होता। तो समझ गए होंगे किसका संग करना चाहिए। और सत्संग से क्या होता है? बोले भगवान से जान पहचान हो जाती है। जाने बिन ना होए परतीति, जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिन ना होए परतीति, बिन परतीत होए नहीं प्रीति। प्रीति से क्या होता है?
इसका मतलब क्या है? सत्संग में जाओ, भगवान के बारे में जानोगे, जानने के बाद प्रीति होगी, और प्रीति के बिना, प्रीति जब हो जाती फिर पहचान हो जाती है। बोले बिन परतीत होए नहीं प्रीति, फिर भगवान से प्रीति हो जाएगी। और फिर प्रीति के बाद क्या होगा? बोले प्रीत बिना हरि भगत दृढ़ाई। पहले प्रीति करो, फिर भक्ति की दृढ़ता आएगी। बिना प्रीति के दृढ़ता नहीं आने वाली है। भगवान को पाने के लिए बड़ा लंबा विषय है, ऐसे नहीं कि जैसे चना मुरमुरा बिकता है कि माला झोली हाथ में ले ली भजन कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्रीति करनी पड़ेगी। पहले ठाकुर जी से प्रीति करो, उनका चिंतन करो, उनके बारे में सोचो। जय हो। बड़ी कृपा है महाराज जी के ऊपर, महाराज जी के हमारे ऊपर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो प्रीत बिना हरि भगत दृढ़ाई, प्रीति के बिना, भगवजन के बिना भगवान की दृढ़ता नहीं होगी। दृढ़ता का मतलब जानते हो? विश्वास। हमारा विश्वास कहता है, कैसा है कि हमने कोई कामना करी, हनुमान जी की भक्ति की, हनुमान चालीसा की, माला की, पाठ की, कोई अनुष्ठान किया, अगर वो पूर्ण हो गया तो प्रीति हो गई, और नहीं हुआ तो वो श्रद्धा समाप्त हो गई। तो इसलिए पहले दृढ़ता लाओ जीवन में। तो मां से कहा, मां देवहूति से भगवान ने, बोले मां पहले जीवन में सत्संग को लाओ। मां ने पूछा, भगवान सत्संग ठीक है, पर ये प्रकृति जो है ये क्या है? प्रकृति पुरुष का भेद बताइए। तो भगवान ने कहा, देखो मां, मद भयाति बात बातोयम, सूर्यस्तपति मद भयात, वर्षतीन्द्रो देहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। ये वर्षा मेरे भय से बरस रही है, सूर्य मेरे भय से निकल रहा है, अग्नि मेरे भय से जला रही है। जो भी कुछ कार्य हो रहा है वो मेरे भय से हो रहा है, परंतु इस जीव को शांति नहीं मिलती है। तो पूछा, प्रभु इस जीव को शांति कैसे मिलेगी? बोले क्षेमाय पाद मूलम में प्रवशंति कुतो भयम। जब तक ये जीव मेरे चरणों में नहीं आता कल्याण चाहने के लिए, तब तक इसको भय ही भय रहेगा, भय ही भय रहेगा। भगवान जीव की गति का वर्णन क्या है? तो भगवान ने कहा, मां सुनो, पंच ज्ञानेन्द्री, पंच कर्मेंद्री और पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, तो 20 हो गए, और 4 है मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये प्रकृति के 24 पदार्थ हैं। इन प्रकृति के 24 पदार्थों से ये पिंड तैयार होता है। माता पिता भोजन करते हैं, भोजन से रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, रजवीर का बनता है, और माता पिता के संबंध से
कललम त्वयि रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम। एक छोटा सा कलल तैयार होता है, 5 रात्रि में वो बुधबुदा बन जाता है और वो प्रकृति का पिंड मां के गर्भ में धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। परंतु सारे देवी देवता उसमें वास कर लेते हैं और ये प्रकृति का पिंड तक खड़ा नहीं होता है। नोत्तिष्ठत् तदा विराट, सारे देवता पहुंच जाते हैं और ये पड़ा रहता है। जब 25वां मैं प्रवेश करता हूं तब इसको चेतना आती है मां के गर्भ में, बड़ा होता है, भूख लगने लगती है, गर्भ की यातना का प्रभाव इसको सताता है। मुझे दया आती है, मैं इसके रस की नली मां के भोजन की रस की नली से जोड़ देता हूं गर्भ में। मां जो भी कुछ खाती है उससे इस जीव का पोषण होता है। ये जीव गर्भ में मेरे से प्रार्थना करता है, कहता है हे प्रभु एक बार गर्भ की यातना से बाहर निकाल लो, दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा जो गर्भ में आना पड़े। मां मुझे दया आ जाती है। 9 महीने बाद प्रसूत वायु के वेग के द्वारा ये जीव मां के गर्भ से बाहर आता है और थोड़ी देर तो रोता है, क्वाह क्वाह करके। कहां है वो ईश्वर जो गर्भ में दर्शन दे रहा था? परंतु संसार का जो संबंध है वो अपनी गोदी में लेकर के उसको हिलाता दुलाता है और ये जीव चुप हो जाता है। हिलाया दुलाया शुद्ध किया, मां के बगल में सुला दिया, स्तनों में दूध बना दिया मां के, उसका पालन पोषण हो रहा है। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, 5-6 महीने का हुआ, तो देखता है माता पिता घर के उसको एक छोटे से माचे पे सुला देते हैं और ये जीव फिर धीरे धीरे मुड़कता है, हंसता है। क्यों? बोले इसको मैं दर्शन देता हूं और मेरा दर्शन करके वो इसलिए हंसता है, बोले आप वही है ना जो मां के गर्भ में दर्शन दे रहे थे। पर क्या करें, ये परिवार का संबंध कैसा है। घर के लोग कहते हैं भय माता हंसा रही है, इसको भय माता हंसा रही है। भय माता किसी ने देखी नहीं, देखी हो तो उसका फोटो ला देना, बाकी मैंने तो नहीं देखी। और प्रकृति के पदार्थों में मिलकर के एकदम मुझे भूल जाता है। 10 साल का होता है, देखो उठा पटक दौड़ना भागना, एके बिंदी 10 और फड़के लागी नस। 10 साल का हुआ, नस नस फड़कती है। बच्चे से कहो, 10 साल के बच्चे से वो चीज उठा लाओ तो सोफे से कुर्सी पे टेबल पे कूद करके लाएगा, सीधा नहीं लाएगा सामान, उछलता चलता है। तो एके बिंदी 10 और फड़के लागी नस, और 2 के बिंदी 20 साल का हुआ, ओ आवन लागी रीस। गुस्से में भर जाता है, मेरे को पैसे नहीं मिले मैं ये कर दूंगा, गिलास फोड़ दूंगा, टीवी तोड़ दूंगा, मोबाइल तोड़ दूंगा। 20 साल के बच्चे को देखो कितना क्रोध होता है मन में, क्रोध से भरा रहता है। और 3 के बिंदी 30, ऊपर न होगा 30, दुकान जाने लग गया, फैक्ट्री जाने लग गया, अहंकार ने घेर लिया। बोले मैं करता हूं, पिताजी क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, जो कुछ करता हूं मैं करता हूं। 30 साल की उम्र तक तो बड़ा अहंकार में रहता है। और 4 के बिंदी 40, और गले में घड़ गई पंजाली। 40 साल का हुआ, कोई छोरा बताओ छोरी के लिए, कोई लड़की बताओ लड़के के लिए, घर के चक्कर में फंस जाता है, फिर भूल जाता है सब बातों।
और जब 40 साल की उम्र के बाद लड़के बच्चे ब्याने लग जाते हैं, संबंधों की बात आती है, फिर 50 साल की उम्र तक सब काम सिलट जाता है। और 5 के बिंदी 50 और घर के छोड़ी आस। घर के लोग आशा छोड़ देते हैं, बोले अब कुछ इनके काम नहीं, बच्चे करते हैं सब, इनसे कुछ नहीं होता है, इनके शरीर में तो थकावट आ गई है। और दिन पे दिन देखो 6 के 60 साल के हुए तो 7 के बिंदी 60 और बुद्धि हो गई काट। 60 साल का व्यक्ति हो जाता है, उसकी बात कोई मानता नहीं है। बच्चों से बोलो ये काम कर दो, बोले आप मत बोलो, आपका माथा काम नहीं करता, डांट देते हैं। और 7 के बिंदी 70, बोले उलट गया नक्षत्र। 70 साल के हो गए, फिर तो तुम्हारी घर में चलनी नहीं है। जवानी में तुम घर में घुसते थे, जरा कर दिया, घर के डर जाते थे, बापूजी आ गए, बापूजी आ गए। अब 70 साल का रात दिन घर में खांसता रहता है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले क्यों? बोले इनका माचा पौरी में डाल दो, वही थूकते रहेंगे, घर से ही बाहर निकाल देते। नक्षत्र उलट जाता है पूरी तरह से। 8 के बिंदी 80 और घर का सोचे कद मरसी। 80 साल का हो गया, घर के सोचते हैं अब ये खाली करें कमरा, और बड़ी टेंशन है। अब तो फ्लैटों में रहते हैं, नाम तो नहीं लेंगे। एक देवी जी आई, बोले महाराज आप जन्म पत्री देखना जानते हैं क्या? मैंने की झूठे को बोल दिया हाँ जानता हूँ। किसकी दिखाओगी? अपनी या बच्चे की? ना ना, अपनी सासू की दिखाऊंगी। मैं क्यों? उनका क्या देखना है, उनका तो बुढ़ापा है, 75 साल की हो गई, अब क्या होना है? बोले ये दिखाना चाहती हूँ, कब जाएंगी? क्यों दिखाना चाहती हैं? बोले ये सलट जाए तब छोटे बेटे का ब्याह करूं, कमरा खाली हो जाए। और हम बात देख रहे हैं, बोले छोटे बेटे का ब्याह देख जाऊं, पड़पोते का मुंह देख जाऊं। और घर के सोच रहे हैं, बोले जल्दी से कमरा खाली करें। यही तो माया है माँ। 9 के बिंदी 90, बोले कब्बे कब्बे, बोली समझ में नहीं आती, पढ़ाए बस घर के वालों की इच्छा हुई तो पानी दे गए, रोटी दे गए, बाकी भूख प्यास से परेशान हो जाता है। 1 के बिंदी 2 और सिर पकड़ के रो, मर गया तो वैसे रो दुनिया दिखाने को, वैसे तो गए ही। तो ये जीवन जो है ना माँ, शून्य पर आधारित है, शून्य। 1 के आगे लगी 10 साल का हो गए, 2 के आगे लगी 20 साल के हो गए, 3 के आगे लगी 30 साल के हो गए, और कुछ नहीं है, फिर तो शून्य है, खम खाली आकाशम, कुछ नहीं है। मां देवहूति को प्रकृति पुरुष के बारे में बताने के बाद कहा भगवत एक बात बताओ, ये जीवन को कैसे निकाला जाए? बोले 2 साधन जीवन में अपना लो। कौन कौन से? बोले सेवायाम्बा कथायाम्बा। जब घर के बच्चे मकान घर संभाल लें तो सेवा करो, या कथा सुनो, या भजन करो। फिर अपना जीवन वानप्रस्थी गुजारो। मां को अष्टांग योग की विधि बतलाई। तो बोले भगवान का भजन क्यों करते हैं? भगवान ने कहा मां मेरा भजन करने से जीव के कष्ट कटते हैं, और ये शरीर जब बुढ़ा होता है तो कष्ट आते हैं, तो भजन में मन लगा रहता है तो कष्टों से दूर रहता है जीव। 4 प्रकार की मोक्ष बताई। और देह गेह में आसक्त जो मनुष्य हैं, उनकी आसक्ति क्या है? बोले उनकी आसक्ति बंधन का कारण है। बाद में भक्ति योग की चर्चा करके बताई। 3रा स्कंद पूर्ण हुआ। 4थे स्कंद के प्रारंभ में
कि मनोस्तु शतरूपायाम तिस्त्र कन्यास जगिरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु महाराज के यहाँ 3 कन्या थी, देवहूति जी के 9 कन्या थी। तो आकुतिम रुचये प्रादात, आकुति रुचि प्रजापति के लिए विवाही और प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति के लिए विवाही। तो आइए पहले देवहूति जी की 9 कन्या हैं, उनका चरित्र सुनते हैं। उनका विवाह किसके साथ में हुआ? बोले ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ। ब्रह्मा के 9 पुत्र हैं। तो देवहूति जी की सबसे बड़ी कन्या है, उनका नाम है कला। तो कला नाम की जो कन्या है वो मरीचि ऋषि के लिए विवाही है। अत्रि ऋषि के लिए अनुसुईया नाम की कन्या विवाही है, जिनके यहां भगवान ने जाकर के अवतार लिए। और तीसरी कन्या का नाम है श्रद्धा, जो अत्रि ऋषि के लिए विवाही थी। चौथी कन्या हवेरु पुलह ऋषि के लिए विवाही। और 5वीं कन्या का नाम है गति, जो पुलह ऋषि के लिए विवाही थी, जिनके यहाँ पुलह ऋषि हुए, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि का जन्म हुआ। और 6ठी कन्या का नाम है क्रिया, जो क्रतु ऋषि के लिए विवाही थी। ख्याति नाम की कन्या भृगु ऋषि के लिए विवाही थी। तो पहले कन्या ज्यादा होती थी तो कोई किसी को कष्ट नहीं होता था। देवहूति जी के 9 कन्या और दक्ष महाराज के यहाँ प्रसूति जी के 16 कन्या हुई। और 16 कन्याओं में 4 जमाई थे। बोले क्या एक एक को 4-4 ब्याह दी? बोले ना, सबसे बड़े जो जमाई है वो है धर्म, दूसरे अग्निदेव, तीसरे पितृश्वर और चौथे भगवान शंकर। तो आइए धर्म का परिवार सुनते हैं। धर्म के लिए 13 कन्या विवाही हैं और 13 का नाम सुखदेव जी ने एक श्लोक में दे दिया कि श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रियोन्नति, बुद्धिर्मेधा, तितिक्षा, पूर्ति धर्मस्य पत्न्या। सबसे पहली पत्नी का नाम है श्रद्धा, धर्म की पहली पत्नी। अगर आप लोगों में श्रद्धा नहीं होती तो धर्म सुनने क्यों आते हैं? तो इसलिए पहली पत्नी है श्रद्धा। गीता में भगवान कहते हैं, बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय। भगवान की ओर लगना है, धर्म से लगना है तो श्रद्धावान तो होना ही पड़ेगा। और गोस्वामी जी के शब्दों में बोले श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिन मही गंध की पावही कोई। जैसे सारी गंध पृथ्वी से निकलती है, ऐसे श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता। दूसरी पत्नी का नाम है मैत्री। सबसे मित्रता जो करेगा उससे धर्म निभेगा, और जो मित्रता नहीं करेगा वो किससे धर्म निभाएगा? तो पहले तभी तो शास्त्रों में कहा विश्व बंधुत्व की भावना लाओ, तभी धर्म से चल पाओगे, नहीं तो नहीं चल पाओगे।
पत्नी का नाम है दया, प्राणी मात्र पर दया करो। और दया तो ऐसा शब्द है उल्टा भी फायदा करता है। दया का उल्टा करेंगे क्या बन जाएगा? याद। याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है, कुछ नहीं है। तो अच्छी बातों को याद रखा करो। चौथी पत्नी का नाम है शांति। जो धर्म से चलता है ना उसके मन में शांति होती है। बोले इसने ऐसा कह दिया, बोले कोई बात नहीं। कैसे होगा? बोले ठाकुर जी जाने। तो धर्म से शांति आती है। धर्म की चौथी पत्नी का नाम है शांति। और पांचवी पत्नी का नाम है तुष्टि। तुष्टि का मतलब क्या है? बोले संतुष्टि। जितना है उसमें प्रसन्न रहो, रो मत। और प्रसन्नता धन से नहीं मिलती है। हमने तो बड़े बड़े अरबपतियों को देखा है, बहुत पैसा है, उनसे पूछो तुम रो क्यों रहे हो? वो कहते हैं हमारी शक्ल ही ऐसी है, क्या करें। हंसना जानते ही नहीं है। तो जिसके मन में संतुष्टि होगी वही हंस सकता है, बाकी नहीं हंस सकता है। तो धर्म की पांचवी पत्नी का नाम है तुष्टि, प्रसन्न रहो, संतुष्टि जिसे कहते हैं। सो संतोष होना ये धर्म की पत्नी है पांचवी। छठी पत्नी का नाम है पुष्टि। वो हमेशा पुष्ट रहता है, मुस्कुराता रहता है। धर्म से चलोगे तो मुस्कुराते रहोगे। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो, जीवन संगीत है, स्वर सजाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, ये मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। ये मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। और गुनगुनाना क्या है? बोले भगवान के नाम को बोलते रहो मुंह से, तो मुस्कुराहट बनी रहेगी। और नाम जपने में उलझन आती हो तो वो नाम जपना नहीं है। कईयों का मुंह देखो भजन करते समय कैसा तनावग्रस्त हो जाता है। तो भजन करते समय जिनका चेहरा तनावग्रस्त है तो समझ लो वो भजन नहीं करते हैं, वो तो एक अपना काम पूरा कर रहे हैं। धर्म की सातवीं पत्नी का नाम है क्रिया। कौन सी? जो मरने के बाद होगी वो क्रिया? ना ना, दैनिक क्रियाओं को सुधारो। दैनिक क्रिया अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छा दृष्टांत है। क्रिया तो पता नहीं मरने के बाद कैसी होगी, कहां मरेंगे, रेल में, प्लेन में, सड़क पर, कहां जाएंगे कोई नहीं जानता। राजा घोड़े पे बैठ के जा रहा था जंगल में, घुड़सवारी करता था सुबह ही सुबह। तो राजा जब जंगल में गया तो रास्ते में देखा कि घोड़े की टाप से एक मरे हुए मनुष्य की ये सिर का हिस्सा, खोपड़ी जिसे कहते हैं, कंकाल, वो घोड़े की टाप से उछल करके दूर गया। राजा उतरा, बोले मेरे राज्य में ये कंकाल का सिर कैसे है? बड़ा आश्चर्य हुआ उसको। राजा उस सिर के पास में गया
तो राजा ने देखा, अरे मर गया बेचारा और अब भी लातों की ठोकर खा रहा है ये। राजा ने जब उसको देखा तो सिर में से आवाज आई। और क्या आवाज आई? बोले राजा अभी तो और भी कुछ होना बाकी है। अरे राम राम, मरे हुए मनुष्य का सिर, कंकाल, और उसमें से आवाज आ रही है अभी और भी कुछ होना बाकी है। राजा उस सिर को उठा के ले आया महलों में और ला करके लाल कपड़े में लपेट दिया। बोले ये तो कोई चमत्कारी खोपड़ी है जो बोलती है। जिंदा मनुष्य नहीं बोल पाता किसी से, तो मरा हुआ बोल रहा है। और उसने ला करके उस सिर को लाल कपड़े में लपेटा और अलमारी में रख दिया। धूप दीप किए, बड़ा उसका सम्मान हुआ। और राजा अलमारी खोले, उसको धूप बत्ती करे, आरती करे और अलमारी का ताला लगा दे। दिन में 3-4 बार ऐसे करता था। रानी के मन में क्या संदेह हुआ कि ये राजा कोई मेरे ऊपर तंत्र करना चाहता है जो मुझसे छिपा करके काम करता है। राजा दरबार में गए, रानी आई, उन्होंने क्या किया, ताली निकाली, अलमारी खोली और वो लाल कपड़े में जो लिपटा हुआ सामान था उसको खोला। और लाल कपड़े का सामान जब खोला तो उसमें मरे हुए मनुष्य की खोपड़ी निकली। रानी ने सोचा, अरे ये तो वाकई में कोई अघोरी से लाया है, तंत्र कर रहा है। रानी ने क्या किया, इमाम दस्ता मंगाया, उसमें उस सिर को कूटा, चूरा कर दिया और चूरा करके महल के पीछे नाला था उसमें डलवा दिया। राजा आया, अलमारी खुली, सामान नहीं। क्या हुआ, कहां गई वो मेरी खोपड़ी? बोले मैं जानती थी, मैंने उसको इमाम दस्ते में कूट के नाले में डलवा दिया। राजा वहां गया, सिर का जो चूरा पड़ा था टुकड़ा उठाया, देखने लगा, उसमें से आवाज आई। बोले राजा ये और होना बाकी था, इसलिए तुम मुझे ले आए। तो क्रिया तो पता नहीं मरने के बाद कैसी होंगी। मर गया, जल गया, रास्ते में पड़ा, घोड़े की ठोकर लगी, समय अच्छा आया तो वही सिर लाल कपड़े में राजा ने पूजा में लगा दी। और पूजा के अलावा रानी को अच्छा नहीं लगा तो उसने कूट के नाले में डलवा दिया। तो क्रिया तो मरने के बाद पता नहीं कैसी होगी। तो इसलिए दैनिक क्रियाओं को सुधार लो। दैनिक क्रिया कैसी? उठते ही धरती को माथे से लगाओ, दोनों हाथों का दर्शन करो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ये दैनिक क्रियाएं हैं। अब ये तो होती नहीं है। धरती को माथे से नहीं लगाते, चप्पल बैठ के नीचे उतार के सोते हैं, उठते ही चप्पलों को देखते हैं, बोले कहां गई? तो सुबह ही सुबह भाग्य में चप्पल लिखी हो, देखो उनको, तो वैसा ही दिन जाएगा। शास्त्र कहता है कि प्रभाते कर दर्शनम, और हम क्या करते, बोले प्रभाते कप दर्शनम। बैठी चाहिए सबको। तो दैनिक क्रियाओं को सुधारने के लिए कह रहे हैं, धर्म की 7वीं पत्नी का नाम है क्रिया, 8वीं पत्नी का नाम है उन्नति। जो धर्म से चलेगा, क्रियावान होगा, यस्तु क्रियावान पुरुषो सभेद। तो क्रियावान पुरुष, उसकी उन्नति होती है। धर्म की 8वीं पत्नी का नाम है उन्नति। और 9वीं पत्नी का नाम है बुद्धि। जो धर्म से चलेगा उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी। धर्म से नहीं चलोगे तो माथा काम नहीं करेगा। 10वीं पत्नी का नाम है मेधा। मेधा का मतलब क्या है? बोले मेधा का मतलब है याददाश्त, मेमोरी। जो धर्म से चलता है उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है।
धर्म की 11वीं पत्नी का नाम है तितिक्षा। बोले तितिक्षा का मतलब क्या है? बोले तितिक्षा का मतलब है सहन शक्ति। ये नहीं आ सकती। जब से ये सहन शक्ति नहीं है तभी से मानव जीवन में क्लेश, घरों में अशांति रहने लग गई। कोई किसी की सह नहीं सकता, विद्यार्थी अध्यापक की नहीं सह सकता, बच्चे माता पिता की नहीं सह सकते, नौकर मालिक की नहीं सह सकता, बहुएं सासुओं की नहीं सह सकती। बस यही अशांति का कारण और कुछ नहीं। सहन शक्ति सीखो, और जिस दिन सहन शक्ति आ जाएगी घर में आनंद आ जाएगा। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, क्या जो भी संत महात्मा है सबसे अपना दुखड़ा रोते हैं। महाराज एक बात पूछना चाहते हैं। बोले बोलिए। क्या बताएं महाराज? अरे बताओ तो सही। बोले समझ में नहीं आता, घर में अशांति है। क्यों? बोले यही है कि मैं जो कहती हूँ मेरी बात को काट दिया जाता है। पिता कहता है बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं। मतलब क्या है? बोले इस घर में मेरी नहीं चलती है। बस हर घर के एक एक मेंबर से बात करो, उसकी एक ही शिकायत रहेगी, इस घर में मेरी नहीं चलती है। अपनी चलाना चाहते हैं। बोले इसका कोई उपाय है शांति हो जाए? बोले है। क्या? बोले जिनकी चल रही है उसमें चलने लग जाते, शांति आ जाएगी। उसमें हम चलना चाहते नहीं, अपनी चलाना चाहते हैं। और आप एक और बात बता दें, अपनी चलाने में बड़ा झंझट है। अब यहां से तुमको विशाखापट्टनम जाना है, अपनी फ्लाइट लेके जाओगे या गवर्नमेंट की फ्लाइट में जाओगे? कंपनी की गवर्नमेंट की तो जाओगे, और अपनी लेके जाने में परमिशन चाहिए, रुपया चाहिए, आदमी चाहिए, कर्मचारी चाहिए, बड़ा झंझट है। तो अपनी मत चलाओ, जिनकी चल रही है उसमें बैठ के चलने लग जाओ। तो देखो जीवन में कितनी शांति आ जाती है। तो धर्म की 11वीं पत्नी का नाम है तितिक्षा, सहन शक्ति। अरे घर है, परिवार है, छोटे ने कुछ कह दिया, बोले बच्चा है, टावर है, बोल वो करी। किसी बड़े ने कुछ कह दिया, बोले बड़े हैं, मायते कह दिया तो क्या हो गया। देखो घर में आनंद आ जाएगा। 12वीं पत्नी का नाम है ह्री। ह्री का मतलब क्या है? बोले हया, शर्म। धर्म से चलोगे तो जीवन में शर्म रहेगी, और जो धर्म से नहीं चलता है ना वो बेशर्म हो जाता है। बड़ों के आगे कुछ भी बोल देना, गंदी से गंदी बात कह देना, उसको कुछ ध्यान नहीं है, परिवार वालों का कहना नहीं मानना, अपने स्वरूप का ध्यान नहीं रखना। तो ये सब क्या है? बोले ये हया चली गई। तो धर्म की 12वीं पत्नी का नाम है ह्री, हया, शर्म, लज्जा। गाना तो बढ़िया है, हया है औरत का है कहना, मेरी वफा पे यकीन करना। तो हया तो छोड़ दी हमने, शर्म तो बिल्कुल ही छोड़ दी। और 13वीं पत्नी का नाम है मूर्ति। जिसमें ये 12 लक्षण आ जाएंगे वो तो मूर्तिमान धर्म हो जाएगा। ये धर्म का परिवार है। धर्म के परिवार के बाद आइए जरा अधर्म का परिवार सुन ले। तो हम सोच रहे होंगे महाराज धर्म के 13 पत्नियां थी तो अधर्म के तो 26 होंगी। बोले ना ना, अधर्म के 26 पत्नी नहीं है, एक ही पत्नी, वो 26 से भी ज्यादा है। कौन है? बोले अधर्मस्य मृषा भार्या। अधर्म की पत्नी का नाम है झूठ। झूठ। और जिसके जीवन में झूठ आ जाती है
वहां से धर्म किनारा कस जाता है। ऐसा क्यों? बोले झूठे व्यक्ति के पास मैटर बहुत होता है, इतना मैटर होता है, वो बिना बात करे बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है। मैंने ऐसा किया, मैं वहां गया, और वहां ऐसा हुआ। आपको एक अपनी बात बताऊं, समझ लीजिए सब झूठी झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और एक और बात है, सच्चे व्यक्ति का माथा इतना काम नहीं करता, झूठे व्यक्ति का माथा ज्यादा काम करता है। सच्चा जो होता है वो बात को कह के खत्म कर देता है। झूठा बोले इनसे क्या कहा, इनसे क्या कहना है, कहीं ये दोनों मिल गए तो मेरी बात ना खुल जाए। उसका माथा 24 घंटे काम करता है, और सच्चे व्यक्ति का माथा काम के समय काम में आता है, बाकी समय नहीं काम करता है। शांत रहता है, वो बोलता नहीं है किसी से। अधर्म के परिवार के बाद श्री विदुर जी ने पूछा कि चलो दक्ष महाराज के 16 कन्या थी, 13 धर्म को विवाही। एक कन्या स्वाहा नाम की अग्निदेव को विवाही, और स्वधा नाम की कन्या पितृस्वरों को विवाही। अग्नि में आहुति देते, स्वाहा करते हैं, तर्पण करते हैं तो तस्मै सुधा तस्मै सुधा बोलते हैं। और एक सती नाम की जो कन्या है वो भगवान शंकर को विवाही। तो विदुर जी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ कि भवे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सल विद्वेष मकरोत्कस्मात् अनादित्यात्मजाम सतीम। भगवान शंकर तो बड़े शीलवान हैं, शांत स्वभाव के हैं, फिर दक्ष महाराज ने शंकर जी से विरोध क्यों किया? कारण क्या हुआ? बोले हाँ, इस आख्यान को मैं सुनाता हूं। ये आख्यान मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं। हाँ, एक बात और ध्यान आ गई कि रामायण और भागवत दोनों में 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। रामचरितमानस के भी 4 वक्ता हैं और 4 श्रोता हैं, और भागवत जी के भी 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं, बता देंगे। तो ये जो कथा है वो मैत्रेय मुनि विदुर जी को सुना रहे हैं कि एक बार दक्ष महाराज प्रजापतियों में अध्यक्ष बना दिए गए, और दक्ष महाराज एक सभा के जब अधिपति हो गए तो एक दिन देवताओं की सभा हुई, सारे देवता उसमें बैठे थे। दक्ष महाराज थोड़ी देरी से आए, सारी सभा उनको देख करके खड़ी हो गई। 2 व्यक्ति खड़े नहीं हुए। कौन कौन? शंकर जी और ब्रह्मा जी। जब शंकर जी और ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो दक्ष महाराज को बड़ा आवेश आया, क्रोध आ गया कि अरे आज मेरा इतना बड़ा यश और मैं इस सभा का सभापति, सब लोग मुझे देख करके खड़े हो गए, ये 2 जने खड़े नहीं हुए। चलो ब्रह्मा तो पिता है, कोई बात नहीं, ये शंकर को तो खड़ा होना चाहिए। क्यों? बोले एश में शिष्यता प्राप्त हो यन में दुहित ग्रहीत। मैंने उसको अपनी कन्या विवाही है, ये मेरा शिष्य है, इसको खड़ा होना चाहिए। अब दक्ष महाराज ने शंकर जी का अपमान करना प्रारंभ किया कि अयम तू लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रप सद्भिर्राचित पंथा
ये निस्तब्धेन दूषिता। अरे सत्पुरुषों के द्वारा जो चलाया हुआ मार्ग है, इस स्तब्ध ने दूषित कर दिया है। ये यशग्न है, निरपत्र बोले निर्लज्ज है। अब भी शर्म नहीं आ रही जो खड़ा हो जाए, बैठा हुआ है। और तो और आज मुझे बड़ा दुख है कि गृहीत्वा मृग सावाक्षाम पाणिम मरकट लोचन। आज मुझे दुख है कि इस बंदर की सी आंखों वाले के लिए मैंने अपनी मृग नेत्रा कन्या क्यों विवाह दी। देखो ये क्रोध का स्वरूप है। शंकर जी बंदर की सी आंखों के हैं। शंकर जी के नेत्र कैसे हैं? बोले त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमयोर वंदनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। कमल नेत्र भगवान शंकर के लिए दक्ष महाराज मरकट लोचन कह रहे हैं। और आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कोई भी अपने यहां यज्ञ करेगा, पूजा करेगा, शिव का हिस्सा नहीं रखेगा। ये उद्घोष करता हूं कि कहीं भी शंकर की पूजा नहीं होगी। ऐलान कर दिया। शिव जी नीची दृष्टि करके सुनते रहे, बोले नहीं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरों का जब अपमान होता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। वो कौन है? बोले भृगु नाम के ऋषि, पूषा नाम के देवता प्रसन्न हो रहे थे, दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे, बड़े बड़े महादेव बने फिरते थे। आज इनके भी टीका निकाल दिया इनके ससुर ने। शंकर जी उठ करके चले गए, बोले नहीं। और सीधे कैलाश चले गए और भगवान का नाम जपने लगे। अस कह जपने लगे हरि नामा। और नाम में शांति मिलती है और शांति से समाधि लग गई। दक्ष महाराज ने अपने यहां यज्ञ प्रारंभ किया और कहने लगे, देखो मैं यज्ञ अपने यहां से प्रारंभ करता हूं, क्या मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा शिव के बिना? सभी को निमंत्रण दिया पर कैलाश में निमंत्रण नहीं दिया। देवता लोग जाने लगे यज्ञ में। आकाश मार्ग से विमान में बैठ बैठ करके देवताओं की रमणियां जा रही थी, स्त्रियां। सती ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो? बोले तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया। अब मना कैसे करे, पियर की बात थी। बोले नहीं आ रहा होगा, अभी भोलानाथ समाधि में है और कैलाश ऊपर है, टाइम लगता है। बात को दबा दिया जबकि निमंत्रण नहीं आया। और सच्ची बात है, देवियों की विशेषता है, मैके की जो बात होती है ना उसको दबा के रखती है। अब सती जी के मन में आया, मुझे तो जाना है पिता के यज्ञ में। शंकर जी समाधि में, कब खुलेगी समाधि? और जब देवियों के मन की बात करानी हो ना तो ध्यान बटाने के लिए घर का काम भी ऐसे करते हैं जैसे जिसका आवाज हो, शब्द हो। समाधि में विक्षेप होने के लिए सती जी जोर से चलना, जोर से बोलना। शंकर जी जान गए कि बड़ी उद्विग्नता है सती के मन में। अंतर्यामी है, जगने का तो बहाना था, जग तो रहे ही थे। जोर से उबासी ली, राम राम
राम राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाने सती जगत पति जागे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कितने अधम उद्धारे राम, जन मन प्राण आधारे राम। ओ कितने अधम उतारे राम, जन मन प्राण उतारे राम। राम 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 शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। हे राम सती जगत पति जागे। सती जी को संकेत मिल गया कि राम राम कह रहे हैं, अब तो जग गए हैं, पास में आई और कहा कि प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवम किल। हे प्रजापते, बोलने की चतुराई देखो सती जी की कि तुम्हारे ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ते ससुरत से सांप्रतम। ये क्यों नहीं कहा मेरे पिता के यहाँ हो रहा है? बोले ना ना, अगर ये कह देती कि मेरे पिता के यहाँ हो रहा है तो शंकर जी कह सकते थे तू जाने तेरा बाप जाने, मुझे क्या लेना देना। पर ना ना, संबंध लगाया शिव जी का। और ये तो भाई चतुराई होती है बोलने की, और खास तौर से देवियों में तो मिली जाती है। घर में देखते हैं ना, जब पिता अपने बच्चों को डांटता है ना तो माँ आड़ी आ जाती, बोले खबरदार जो मेरे बच्चे से कुछ कहा था, क्या राइट है तुमको मेरे बच्चे से कुछ कहने का। बचा लेती है, क्यों, मेरा बच्चा है। हाँ, जब बच्चों को पैसे की दरकार हो तब देखो
सुनते हो, लड़का घूमने के लिए जा रहा है, इसको 2000 रुपए तो दे दो, तुम्हारा बेटा घूमने जा रहा है। जब मार रहे थे तो लड़का हमारा, और घूमने के लिए रुपया दिलाना है तो बेटा तुम्हारा। तो ऐसे ही सती जी ने कहा कि प्रजापते ते ससुर से सांप्रत, तो ऐसा करो तुम चली जाओ, मुझे थोड़ा काम है। नंदीश्वर भगवान दे दिए, एक गण दे दिया साथ में, सती बैठ करके जा रही गई दक्ष के यज्ञ में, पर कोई भी सती जी से बोला नहीं। सती जी यज्ञ में गई कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सनमानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सनमानी। सागर भले ही मिली एक माता, ये भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। सागर भरे मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले ही, सादर भले ही मिली एक माता, ये भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। सागर भरे मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पिता भवन, पिता के यज्ञ में भवानी गई, परंतु दक्ष महाराज के डर से कोई बोला नहीं। दक्ष त्रास काहू न सनमानी। बहन मिली, ठीक है भाई, बोले हाँ ठीक है, मुंह फेर के निकल गई। पर माँ जब तक होती है मैके में तो थोड़ा बेटियों की तरफ, बच्चों की तरफ झुकाव रहता है। माँ ने तो हृदय से लगाया। माँ एक बात बताओ, यहाँ का वातावरण बड़ा बदला बदला सा लग रहा है। बोले हाँ बेटी, तुम्हारे पिता तुम्हारे पति से द्वेष मानते हैं। सती जी ने कहा फिर मैं यहाँ आ गई चल के, जहां मेरे पति का सम्मान नहीं, वहां मेरा क्या काम। मां मुझे तो बताया नहीं भोलानाथ ने। बोले ये उनकी महानता है। शंकर जी ने कुछ नहीं कहा सती से कि तुम्हारे पिता ने ये कहा, तुम्हारे पिता ने ये कहा। अरे बाहर का कचरा अपने घर में क्यों लाके डाला जाए। तो मां मुझे ज्यादा ठहरना उचित नहीं है यहाँ, मैं वापिस कैलाश जा रही हूं। यज्ञ मंडप में यज्ञ पुरुष भगवान का दर्शन करती हूँ, वापस चली जाती हूँ।